और इससे पहले आपका एडजेक्टिव हो चुका है, प्रोनाउन हो चुका है, नाउन हो चुका है। वीडियो सारी पड़ी हुई है चैनल पर। तो अगर आप ग्रामर को डीपली समझना चाहते हैं, गहराई से आप अंग्रेजी को पकड़ना चाहते हैं, उसमें पकड़ बनाने रखना चाहते हैं, तो आप बेटा शुरू से उन वीडियोस को देखिए। ये जिंदगी हंसी है, इससे प्यार करो। ये जिंदगी हंसी है, इससे प्यार करो। अभी है रात तो सुबह का इंतजार करो। वो पल भी आएगा जिसकी ख्वाहिश है आपको। रब पर रखो भरोसा, वक्त पर एतवार करो। नमस्कार दोस्तों, यूपी ग्लोबल कोचिंग पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, मेरा नाम सनोज कुमार है और आज की वीडियो में हम वर्ब के तीसरे चैप्टर को पढ़ेंगे। इससे पहले 2 चैप्टर पढ़ाकर चैनल पर अपलोड कर दिए गए हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो इसकी डिस्क्रिप्शन में और इसके आई बटन में और इसकी 4th स्क्रीन में उनके लिंक दे दिए जाएंगे। आप जो वहां से वो वीडियो देख सकते हैं। फर्स्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि वर्ब की डेफिनेशन क्या होती है और दूसरी वीडियो में हमने पढ़ा था कि वर्ब के टाइप्स क्या होते हैं, काइंड्स क्या होते हैं। तो हमने दूसरे पार्ट में फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब को पढ़ा था। तो दोस्तों, वीडियो का अंत हुआ था और आपका अच्छा खासा रिस्पांस आया है, अच्छे व्यूज आए हैं कम समय में। तो मैं ये चाहता हूं कि ये जो आपकी 3rd वीडियो है, इसमें आपके लिए मैं जीरेंड और इन्फिनेटिव्स लेकर आया हूं, जैसा कि मैंने लास्ट में आपको बताया था, और पार्टिसिपल्स के बारे में भी आपको बताया था। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम जीरेंड और इन्फिनेटिव्स के बारे में बात करेंगे। तो जीरेंड क्या होता है, सबसे पहले हम जीरेंड के बारे में बात करते हैं। तो देखिए बेटा, जीरेंड जीरेंड वर्ब वर्ब्स। जीरेंड वर्ब्स बेटा वो होती हैं जो संज्ञा की तरह काम करती हैं। यानी कि संज्ञा वो चीज होती है, किसी का नाम। किसी का नाम, दुनिया में जितने भी नाम बेटा वो संज्ञा है। मैंने आपके लिए इस वीडियो को नाउन की पढ़ाया है, तो पहला पार्ट चैनल पर पढ़ा हुआ है, आप वहाँ देख सकते हैं, और डिटेल्स में जो है नाउन को पढ़ाया गया है। तो बेटा दुनिया में जितने भी नाम हैं वो संज्ञाएं हैं, ठीक है बेटा। और संज्ञा के स्थान पर अगर नाउन नहीं आता है, अगर वर्ब आ रही है बेटा, अगर वो वर्ब आ रही है तो बेटा वो जीरेंड होगी। समझ गए आप? तो जीरेंड बेटा किस तरह से होगी, देखिए। जैसे मान लीजिए कोई सेंटेंस है, रनिंग इज गुड फॉर हेल्थ। हेल्थ तो यहाँ दिया गया बेटा कि रनिंग इज गुड फॉर हेल्थ, करेंगे दौड़ना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। तो बेटा यहाँ जो रनिंग दी गई है वो एक सब्जेक्ट के स्थान पर दी गई है। और सब्जेक्ट में मैंने आपको अभी बताया था कि नाउन और प्रोनाउन सब्जेक्ट में आते हैं। यदि वहां वर्ब आ रही है सब्जेक्ट के स्थान पर, तो बेटा वो क्या होगी, वो जीरेंड वर्ब होगी। तो यहाँ जो वर्ब है बेटा वो जीरेंड है, जीरेंड वर्ब। लेकिन बेटा आप क्लियर नहीं हुए होंगे, तो बेटा इस क्लियर करने के लिए इस टॉपिक को बहुत ढेर सारे सेंटेंस लिए गए हैं और इन ढेर सारे सेंटेंस की ओर चलते हैं। तो सबसे पहले सेंटेंस में मैं आपको समझाऊंगा, मतलब काफ़ी सेंटेंस हैं, उसमें आपको क्लियर हो जाएगा कि जीरेंड क्या होता है बेटा। तो देखिए, पहला सेंटेंस की ओर हम चलते हैं। यहाँ पर दिया गया है बेटा, पहला सेंटेंस है, आई वॉज अफ्रेड ऑफ हर्टिंग हर फीलिंग्स। तो सबसे पहले बेटा डिटेल्स में समझ लीजिए। पहला आई का मतलब क्या होता है, एक प्रोनाउन है जिसका मतलब मैं होता है। बाज आपकी हेल्पिंग वर्ब हो गई। अफ्रेड का मतलब होता है कि डरना। डरना मतलब भयभीत होना किसी चीज से, ठीक है। और हर्टिंग, हर्टिंग का मतलब होता है कष्ट देना, ठेस पहुंचाना। हर का मतलब जानते हैं, किसी लड़की की बात की गई है यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि शी के साथ हर का यूज होता है बेटा, ऑब्जेक्टिव केस है यहाँ पर, तो कोई लड़की की बात यहाँ चल रही है। और फीलिंग्स का मतलब क्या होता है बेटा, भावनाएं होता है। तो भावनाएं हैं यहाँ पर। तो इस पूरे सेंटेंस का अर्थ ये निकलता है कि मैं उसकी भावनाओं को ठेस पहुंचाने से क्या करता हूँ, मैं अफ्रेड होता हूँ, अर्थात डरता हूँ, मुझे डर होता है, मैं भयभीत रहता हूँ उससे। तो बेटा यहाँ पर अफ्रेड भी दिया गया है। अफ्रेड आप अगर बात करेंगे तो ये एक फाइनाइट वर्ब है। कौन सी वर्ब है, फाइनाइट।
अब हम आज बात कर रहे हैं नॉन फाइनाइट के बारे में। तो नॉन फाइनाइट के हमने आपको 3 काइंड बताए थे। पहला होता है जीरेंड, फिर इन्फिनेटिव और तीसरा होता है पार्टिसिपल। तो बेटा आज हम जीरेंड के बारे में बात कर रहे हैं, तो हमें हर्टिंग के बारे में बात करनी है, फाइनाइट के वर्ग के बारे में बात नहीं करनी है। तो यह जो बेटा हर्टिंग है ये एक नाउन की तरह यहाँ काम कर रहा है। तो ये बेटा नॉन फाइनाइट में आपकी जीरेंड है। ठीक है बेटा। और अगला सेंटेंस यहाँ पर इस पर समझिए, अगर वो समझ में नहीं आया है तो यहाँ देखिए, आई कांट स्टैंड टॉम्स स्पीकिंग जर्मन। कह रहे हैं कि जो टॉम की जर्मन बोलने की कला है उसके सामने मैं क्या नहीं कर सकता, स्टैंड नहीं रह सकता, अर्थात खड़ा नहीं रह सकता। तो जो यहाँ पर बेटा 2 वर्ब दी गई हैं, एक तो स्टैंड दिया गया है खड़े रहना, ठीक है, ये तो हमारी फाइनाइट वर्ब है, हम सभी जानते हैं। और यहाँ पर जो स्पीकिंग दिया गया है बेटा, बोलना, जर्मन बोलना है, तो ये भी वर्ब, लेकिन बेटा ये नाउन की तरह काम कर रही है। नॉन फाइनाइट में बेटा ये जीरेंड है। अर्थात आप समझ गए होंगे क्लियर रूप से कि जो वर्ब्स संज्ञा की तरह काम करते हैं वो जीरेंड कहलाते हैं। फिर भी नहीं समझ में आया है तो और देखिए बेटा चौथा सेंटेंस, ईटिंग ब्रेड इज बैड फॉर पीपल हेल्थ। कह रहे हैं कि ब्रेड खाना लोगों के स्वास्थ्य के लिए बुरा है, बैड है। तो बेटा यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर ईटिंग जो शुरू में यूज हुआ है और बाकी के शुरू में हमेशा नाउन और प्रोनाउन रखे जाते हैं। तो बेटा यहाँ पर ये वर्ब रख दी है, तो ये वर्ब जो है संज्ञा का काम कर रही है नाउन का, तो नाउन या प्रोनाउन का स्थान पर है बेटा। तो ये जो वर्ब काम कर रही है नाउन प्रोनाउन का, अर्थात ये जो वर्ब है संज्ञा के स्थान पर यूज की गई है, ये बेटा आपकी कौन सी वर्ब है, ये आपकी जीरेंड वर्ब है। और एक यहाँ पर दे दिया, इस भी दिया गया है, तो ये तो आप जानते हैं कि हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है बेटा, तो ये बाकी के शुरू में दी गई है, ये जीरेंड है, एक नाउन की तरह यहाँ काम कर रही है। अगला सेंटेंस है बेटा, स्विमिंग इज माई फेवरेट स्पोर्ट। कह रहे हैं कि तैरना मेरा सबसे पसंदीदा स्पोर्ट है, खेल है। तो बेटा यहाँ देख रहे हैं तैरना, बेटा यहाँ पर एक वर्ब है, ये तैरना आप जानते हैं, लेकिन बात पूरी हो रही है कि तैरना मेरा सबसे पसंदीदा खेल है। तो बेटा यहाँ एक नाउन की तरह ये प्रयोग में लाई जा रही है, अर्थात नाउन है यहाँ पर। तो इस वर्ब को हम नाउन तो नहीं कहेंगे, इसको हम क्या कहेंगे, जीरेंड कहेंगे बेटा, बाकी के शुरू में यूज होगी। क्लियर हो गया होगा? और भी क्लियर नहीं है, 5वां देखें बेटा, द ओल्ड गार्डनर हैज नॉट फिनिश्ड कटिंग। कह रहे हैं कि ग्रास फॉर 2 days। कह रहे हैं कि जो माली है, पुराना माली है, अर्थात बूढ़ा जो माली है, उसने जो है 2 दिनों से घास की कटिंग जो है वो समाप्त नहीं की है बेटा। तो यहाँ पर देख रहे हैं 2 वर्ब हैं, एक तो है बेटा फिनिश्ड, समाप्त करना, और इसको आप जानते हैं ये बदल जाएगी टेंस के अनुसार। अगर हम इसे प्रेजेंट में ले जाएंगे तो ये फिनिश हो जाएगी, और पास्ट में है तो ये फिनिश्ड हो गया है। लेकिन यहाँ पर जो कटिंग है, कटिंग बेटा चेंज नहीं होगी, और ये एक नाउन की तरह प्रयोग में लाई गई है यहाँ पर। तो बेटा ये क्या है, एक जीरेंड वर्ब है। बेटा क्लियर हुआ होगा कि जो वर्ब्स, मतलब जो है ये जो वर्ब्स हैं जो आपकी संज्ञा की तरह बेटा प्रयोग में लाई जाएं, तो वो जो वर्ब्स होंगी वो आपकी कौन से होंगे, जीरेंड वर्ब्स होंगी। तो कटिंग आपकी जो है जीरेंड वर्ब्स है, और आपकी जो है समझ में आ भी गए होंगे कि जीरेंड क्या होता है। दोस्तों अब चलते हैं हम इन्फिनेटिव्स की ओर। तो देखिए बेटा इन्फिनेटिव्स क्या होता है, सबसे पहले हम इन्फिनेटिव्स लिखते हैं। इन्फिनेटिव्स ऐसा बेटा ये लास्ट में। तो इन्फिनेटिव्स बेटा कौन सी वर्ब्स होती हैं, वो वर्ब जिनके शुरू में टू लगा रहता है वो इन्फिनेटिव्स वर्ब होती हैं। मान लीजिए कोई भी वाक्य है और वर्ब के आगे अगर टू लगा हुआ है तो बेटा वो लाजिमी जो है इन्फिनेटिव्स होगी। उसको हम जो है ढेर सारे उदाहरण से समझते हैं कि इन्फिनेटिव्स वर्ब कौन सी होती है। तो देखिए पहले उदाहरण की तरफ हम चलते हैं। देखिए यहाँ पर दिया गया है पहला उदाहरण, आई लव टू ईट स्पाइसी फूड।
कह रहे हैं कि मैं स्पाइसी फूड क्या है, खाना पसंद करता हूँ, अर्थात उससे मैं प्रेम करता हूँ। तो बेटा देख रहे हैं एक तो लव वर्ब है यहाँ पर, प्रेम करना, ये फाइनाइट वर्ब है आपकी। और मैंने आपको बताया कि नॉन फाइनाइट के 3 प्रकार होते हैं, एक तो जीरंड, इंफिनिटिव्स और तीसरा पार्टिसिपल। तो बेटा नॉन फाइनाइट के अंतर्गत ये टू ईट आ रहा है, देखो ईट के आगे टू लगा हुआ है। मैंने आपको बताया जिन वर्ब से आगे टू लगा होता है वो इंफिनिटिव्स वर्ब होती हैं। तो यहाँ बेटा टू ईट लगा हुआ है, ये लाजमी आपकी इंफिनिटिव्स वर्ब है। तो समझ गए होंगे बेटा कि जिन क्रियाओं के शुरू में टू लगा रहता है वो इन्फिनेटिव्स कहलाती हैं। अगला सेंटेंस देखिए बेटा, समझ में नहीं आया तो, शी यूज्ड टू स्लीप इन द डार्कनेस एट नाइट। कह रहे हैं कि वह रात में जो है अंधेरे में सोना प्रयोग करती है, यूज करती है, अर्थात वो रात में सोती है अंधेरे में। तो बेटा यहाँ देख रहे हैं एक तो बेटा यूज दे दिया, प्रयोग करना, ये आपकी आप जानते हैं कि ये बदल सकती है टेंस के अनुसार, अर्थात ये फाइनाइट है। और नॉन फाइनाइट के 3 काइंड्स होते हैं, वो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। तो यहाँ पर बेटा जो टू स्लीप है, टू आया है बेटा, और स्लीप एक वर्ब है, तो स्लीप के आगे जब टू आ गया तो बेटा ये इन्फिनेटिव्स है, शॉर्ट में समझ लीजिए। अगला सेंटेंस है आपका, आई यूज दिस प्लेस टू हाइड व्हेन आई वॉज यंग। कह रहे हैं कि मैं इस स्थान को, कह रहे हैं कि छिपना पसंद करता था इस स्थान पर जब मैं यंग था, मतलब युवा था। तो बेटा यहाँ पर देख रहे हैं कि यूज दिया गया है, ये भी एक वर्ब है, ये फाइनाइट वर्ब है, और टू हाइड है बेटा, ये भी एक वर्ब है, लेकिन हाइड के आगे टू लगा हुआ है, अर्थात ये इन्फिनेटिव्स है। समझ रहे होंगे बेटा इन्फिनेटिव्स क्या होती है शॉर्ट में। अगला सेंटेंस है आपका, शी डजंट नो दैट हाउ टू यूज दिस गैजेट। कह रहे हैं कि वह नहीं जानती कि इस गैजेट का प्रयोग कैसे करना है। तो देख रहे हैं बेटा यहाँ पर नो आया है, नो एक फाइनाइट वर्ब है, लेकिन यहाँ देख रहे हैं यूज भी प्रयोग करना एक वर्ब है, लेकिन इसके आगे टू ऐड है, अर्थात टू जुड़ा हुआ है। तो आप समझ गए होंगे ये बेटा इन्फिनेटिव्स है और ये एक नॉन फाइनाइट वर्ब है। अभी भी नहीं समझ में आया, अगला सेंटेंस और समझे। पुट योर शूज आउट इफ यू वांट टू कम इनसाइड। कह रहे हैं कि अपने जूतों को बाहर उतारिए यदि आप अंदर आना चाहते हैं, यदि आप अंदर आना चाहते हैं तो जूतों को बाहर उतारिए। तो बेटा यहाँ देख रहे हैं कि पुट दिया गया है, उतारना, ये बेटा एक वर्ब है, ये फाइनाइट वर्ब है। और यहाँ बेटा टू कम दिया गया है बेटा, यहाँ भी एक वर्ब है, और बाउंड भी वर्ब है, ये हमारी दोनों फाइनाइट वर्ब के अंतर्गत आएंगी। और टू लगा के कम दिया गया है बेटा, ये यहाँ पर इन्फिनेटिव्स है। समझ रहे होंगे बेटा आप। अगर नहीं समझ में आया तो और देखिए बेटा उदाहरण। अगला सेंटेंस है, वी हैव डिसाइडेड टू गो टू द हिल स्टेशन दिस ईयर। कह रहे हैं कि हमने जो है इस वर्ष हिल स्टेशन जाने का निश्चय किया। तो बेटा डिसाइडेड यहाँ पर आया है, डिसाइडेड एक फाइनाइट वर्ब है, ये बदल सकती है टेंस के अकॉर्डिंग शॉर्ट में। और टू गो, गो के आगे टू लगा हुआ है बेटा, ये इन्फिनेटिव्स है, आप समझ गए होंगे, क्लियर हो रहा होगा आपके लिए। फिर भी अगले सेंटेंस में और देखिए, ही स्टॉप्ड देयर टू हेल्प द पर्सन कॉट इन एन एक्सीडेंट। कह रहे हैं कि वे उस व्यक्ति की सहायता करने के लिए वहां रुके जो एक्सीडेंट जिसका हो चुका था, अर्थात जिसकी दुर्घटना हो चुकी थी। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर 2 वर्ब्स दी गई है, एक तो स्टॉप्ड रुकना दिया गया है, और एक दिया गया है बेटा टू हेल्प, मदद करना, सहायता करना। तो स्टॉप्ड बेटा आप जानते हैं फाइनाइट वर्ब है, और ये जो टू हेल्प है बेटा इनफाइनाइट वर्ब है, यानी कि नॉन फाइनाइट जिसे हम कहते हैं, इस जिसके लिए हम इन्फिनेटिव्स भी कहते हैं। इसके 3 प्रकार है, वो मैंने आपको बता चुका हूं। और अगला है बेटा 8वां आपका, शी नीड्स टू फाइंड दैट बुक बिफोर हर फादर कम्स। कह रहे हैं कि उसे जो है उस किताब को ढूंढना होगा अपने पिता से आने से पहले। तो बेटा यहाँ देख रहे हैं कि नीड्स, नीड्स एक वर्ब है
जो कि फाइनाइट है, जो बदल सकती है। लेकिन फाइंड ढूंढना भी एक वर्ब है और उसके आगे टू लगा हुआ है। बेटा ये इन्फिनेटिव्स है, समझ गए होंगे आप। और नहीं समझ आओ फिर देखिए, ही टुक ए लॉन्ग रन टू थ्रो द ज्वेलिन। कह रहे हैं कि उसने जो है भाला फेंकने के लिए लंबी दौड़ लगाई। तो बेटा यहाँ ज्वेलिन का मतलब एक भाला होता है, ठीक है बेटा। तो लेकिन भाले से हमें मतलब नहीं है क्योंकि हम यहाँ जीरेंट के बारे में बात कर रहे हैं। तो बेटा यहाँ तो टुक लेना, ठीक है। तो बेटा ये भी एक वर्ब है, ये फाइनाइट है। और यहाँ देख रहे हैं रन भी एक वर्ब है आपकी, ये भी फाइनाइट है, यहाँ पर आएगी। लेकिन थ्रो के आगे, थ्रो मतलब फेंकना, ये भी एक वर्ब है। लेकिन थ्रो के आगे जब टू लग जाता है, तो मैं आपको बहुत देर से बताते हुए आ रहा हूँ, जिन वर्ब्स के आगे टू लगता है वो इन्फिनेटिव्स कहलाती हैं। शॉर्ट में आप समझ जाएंगे। फिर भी क्लियर नहीं हुआ तो अगला देखें। द टीचर टेल्स स्टोरीज ऑन टॉपिक्स टू अंडरस्टैंड बेटर। कह रहे हैं कि जो अध्यापक हैं उन टॉपिक्स पर समझाना अधिक, देखो मतलब कहानियां मतलब बताते हैं जो अच्छी तरह से हमारे अंडरस्टैंड हो अर्थात समझ में आती हो। तो बेटा यहाँ देख रहे हैं टेल्स है एक बार बताना सुनाना, ठीक है, फाइनाइट वर्ब है। लेकिन बेटा टू अंडरस्टैंड, टू अंडरस्टैंड का मतलब होता है समझना। समझना मतलब दुनिया की जितने भी वर्ब्स हैं, मतलब क्रिया का मतलब क्या होता है, क्रिया वो चीज होती है जिनके अंत में ना लगा होता है। तो बेटा समझना ये भी एक वर्ब है। तो बेटा ये समझना जो वर्ब है ये इन्फिनेटिव्स है, समझ गए होंगे बेटा। अगर नहीं समझ में आया तो और उदाहरण देखिए, ढेर सारे उदाहरण मैं लेकर आया हूं ताकि 1000% 100% नहीं 1000% आप जो है जीरेंड और इन्फिनेटिव्स को क्लियर कर सकें। तो बेटा अगला उदाहरण देखिए। अगला है 11वां, माई फ्रेंड हेट्स टू बाथ इन द विंटर सीजन। कह रहे हैं कि मेरा दोस्त जो विंटर सीजन है उसमें नहाने से नफरत करता है, अर्थात उसे जाड़ों में नहाना पसंद नहीं है। इस तरह से भी हम इस बात को कह सकते हैं। तो बेटा यहाँ हेट्स नफरत करना और पसंद ना होना बात एक ही है, ये फाइनाइट वर्ब है। और टू बाथ, बाथ के आगे बेटा टू लगा हुआ है अर्थात ये इन्फिनेटिव्स है। समझ गए होंगे आप, जिन क्रियाओं के शुरू में टू लगता है वो इन्फिनेटिव्स होती हैं। अगला सेंटेंस है आपका, सी यूजेस ए रेसिपी बुक टू कुक फूड। कह रहे हैं कि वह भोजन पकाने के लिए एक रेसिपी बुक का प्रयोग करती है। तो बेटा यहाँ यूजेस आया है, प्रयोग करना, ये फाइनाइट वर्ब है। और टू कुक पकाने के लिए, टू कुक, कुक के आगे टू लगा हुआ है, ये इन्फिनेटिव्स है बेटा। फिर भी नहीं समझ में आया, आगे देखें। टू रन इन द ओलंपिक्स यू हैव टू बियर ट्रैक शूज। कह रहे हैं कि ओलंपिक्स में दौड़ने के लिए आपके लिए क्या होने चाहिए, मतलब ट्रैक शूज पहनने होंगे। अगर आप ओलंपिक में दौड़ते हैं तो आपके लिए ट्रैक शूज पहनने होंगे। तो अर्थात बेटा देख रहे हैं रन एक वर्ब है और उसके आगे टू लगा हुआ है अर्थात ये क्या है, इन्फिनेटिव्स है बेटा। अगला है 14वां, ग्रैंडपा यूजेस ए वॉकिंग स्टिक टू वॉक समवेयर। कह रहे हैं हमारे जो ग्रैंडपा हैं, दादाजी हैं, वो कहीं जाने के लिए कहीं घूमने के लिए जो है स्टिक का जो है प्रयोग करते हैं। तो बेटा वॉकिंग स्टिक का मतलब घूमने की छड़ी का, तो वॉकिंग स्टिक मतलब घूमने की छड़ी। तो वॉकिंग जो है वाइट बेटा एक नाउन की तरह प्रयोग किया गया है यहाँ पर, ठीक है। और एक यहाँ टू वॉक दिया गया है, तो मैंने आपको बाच और एक यूजेस दिया गया है। तो यूजेस तो आपकी फाइनाइट हो गई, वॉकिंग भी आपकी क्या है एक फाइनाइट में आ जाएगी, लेकिन टू लगा दिया गया है यहाँ पर वॉक के शुरू में। तो बेटा टू जिन वर्ब से शुरू में लगा दिया जाता है वो इन्फिनेटिव्स होती हैं। अगला सेंटेंस है आपका, दे ऑल हाइड देमसेल्व्स टू मेक फन ऑफ मी। कह रहे हैं कि उन्होंने मेरा मजाक बनाने के लिए स्वयं को छिपा लिया। तो बेटा यहाँ हाइड दे रहे हैं, हाइड एक वर्ब है, ये फाइनाइट है। और टू मेक, मेक के आगे शुरू में जो है टू लगा हुआ है, ये आपकी इन्फिनेटिव्स है। तो दोस्तों मैंने जो है आपके लिए 15 एग्जाम्पल्स जीरेंड और इन्फिनेटिव्स के आपको समझाए हैं और दोस्तों भरपूर मात्रा में आपको प्रयास किया है। और गारंटी के साथ अगर आपने इस वीडियो को पूरा देखा है, अंत तक बने रहे हैं, तो आपके इन दोनों चीजों से संबंधित जितने भी आपके संदेह थे, डाउट्स थे, वो सारे क्लियर हो गए होंगे। यदि दोस्तों आपको वीडियो पसंद नहीं आती है तो यहीं आप डिसलाइक कर सकते हैं, और पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को आप ज्वाइन कर ही लीजिए, क्योंकि आप देख रहे हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच से सारी वीडियोस आ रही हैं और जो है आपका वर्ब का चैप्टर चल रहा है। और इससे पहले आपका एडजेक्टिव हो चुका है, प्रोनाउन हो चुका है, नाउन हो चुका है, वीडियो सारी पड़ी हुई है चैनल पर। तो अगर आप ग्रामर को डीपली समझना चाहते हैं, गहराई से
आप अंग्रेजी को पकड़ना चाहते हैं, उसमें पकड़ बनाने रखना चाहते हैं, तो आप बेटा शुरू से उन वीडियोस को देखिए। तो आज बेटा आपके लिए जो है वर्ब का तीसरा पार्ट जो खत्म हुआ है, जिसमें जीरेंट्स और इन्फिनेटिव्स के बारे में बात की गई है। और अब जो है हम पार्टिसिपल की वीडियो लेकर आएंगे, जिसमें तीनों काइंड्स पार्टिसिपल के आपको डिटेल्स में समझाए जाएंगे। और ये जो पार्ट जो है बहुत ही ज़्यादा परीक्षा की दृष्टि से आपको महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।